तो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चंद चीज़ें ना बड़ी प्यारी लगती हैं, दिल के बहुत अजीज़ होती हैं। उस अजीज़ चीज़ों में से एक चीज़ जो है ना, वो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आने वाला फुटबॉल है। अब अगर आपको एक लिवरपूल सिटी का मैच देखने को मिल रहा है आफ्टर 2 वीक्स ऑफ नो फुटबॉल और लाइक इंटरनेशनल फुटबॉल, आई एम नॉट अ वेरी ह्यूज फैन ऑफ इंटरनेशनल ब्रेक्स। बस ऐसा लगता है फुटबॉल से थोड़ी देर के लिए ब्रेक मिल गई है, मगर व्हाट एन एंड टू द ब्रेक। प्रीमियर लीग का पहला ही फिक्सचर 5:30 सैटरडे को जो खेला गया था पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल, इट हैड एवरीथिंग इन इट। स्पेशली पेप गार्डियोला। यार देखो, मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में एक यर्गन क्लॉप जैसा दोस्त, अगर तो मैं खुद पेप गार्डियोला हूँ। पेप गार्डियोला और यर्गन क्लॉप की सबसे अच्छी मुझे चीज़ यही लगती है कि दे पुश ईच अदर जस्ट लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनल मेसी, एज दे मेंशन लाइक काफ़ी ज़्यादा दफ़ा कि दे पुश ईच अदर। और ज़्यादातर जो ग्रेट्स होते हैं ना फुटबॉल में या किसी भी स्पोर्ट्स में, दे पुश ईच अदर टू बी द बेस्ट वर्जन्स ऑफ देमसेल्व्स। मैनचेस्टर सिटी प्लेड लिवरपूल, इट वाज द फर्स्ट गेम। प्रीमियर लीग जो है वो वापस आई इतने 2 हफ्तों बाद, इतने हफ्तों में, लेकिन प्रीमियर लीग ना हो तो फिर दिल नहीं लगता था, ऐसा लगता है कई हफ्ते गुजर गए हैं। अर्लिंग हालैंड एज यूजुअल स्कोर्ड फॉर मैनचेस्टर सिटी। पता नहीं वो 27वें मिनट पे हालैंड का जो गोल था उसके अंदर जो वो एके ने ड्रिबलिंग की है, यार मुझे तो समझ नहीं आता पेप गार्डियोला अपने प्लेयर्स के साथ क्या करता है। लाइक उनका सेंटर बैक फुल बैक भी खेल लेता है, उनका सेंटर बैक राइट बैक भी खेल लेता है, उनका फुल बैक जो है सीएम भी खेल लेता है। पता नहीं पेप गार्डियोला के क्या टैक्टिक्स हैं, क्या वो कौन सा पोर्शन पे ला देता है अपने प्लेयर्स को, जो उनके उसके प्लेयर वर्सटाइल भी होती है और उनको ड्रिबलिंग भी आती है, पासिंग भी उनकी इतनी अच्छी होती है। बट अ वेरी ग्रेट गेम ऑफ फुटबॉल दिस वाज। डोकू अगेन, आई एम सो जेलस ऑफ मैन सिटी फैंस एंड पेप गार्डियोला, बिकॉज like they just bought Doku out of no, I won't say out of nowhere, but he was not that famous. Like अब एंटनी इतना 100 मिलियन का तो नहीं ना खरीदा, and he has just turned that player into a star. I think he has been one of the best seasons. He could even make it to the team of the season of Premier League because like he has been brilliant since joining Manchester City. I know Man City is a big team and बड़ी opportunities होती हैं उस team के अंदर, मगर still I think the way Doku has been playing in the recent games, it's great. And you'd love to see it the way Pep has transformed another mediocre player or like इतना famous player नहीं into such a brilliant talent, such a brilliant player. हालैंड ओपन द स्कोरिंग फॉर मैन सिटी 27th मिनट के अराउंड। एके की परफेक्ट ड्रिबलिंग, उसके बाद क्रॉस, स्पेस दी हुई थी इतनी ज़्यादा हालैंड को, एंड यू डोंट गिव हालैंड मच स्पेस, so they scored. It was going perfect for Manchester City, and I thought that Man City are going to get 3 points out of it. It was not a dead game, but I thought that Man City is going to get the 3 points out of this game. But then, out of nowhere, Trent Alexander-Arnold scored for Liverpool. It was a very good shot, a very low-driven shot. It was very difficult for Ederson to stop, and that is exactly what happened. And Liverpool scored, and that cold celebration from Trent Alexander-Arnold shushing Manchester City fans. It was a great game. It was a draw. यही इस मैच का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो ये मैच जीता, he would have been on the top of the table. मगर because this match drew, तो आर्सेनल के पास जो है वो काफ़ी अच्छा मौका आया, एंड आई कैन नॉट से कि उन्होंने मौका यूटिलाइज नहीं किया. व्हाट सुपर सब काई हैवर्ट्स प्रूव टू बी 89th मिनट में अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड. Arsenal जो है, they were struggling to score in this whole entire game. I won't say that they were bad. Like Jesus was not that good in my opinion, and Tossard also was like decent. They played decent, but obviously they were lacking that goal, and that goal finally assist from Saka and a goal from Kai Havertz. They got the 3 points. They are top of the table again, and हैवर्ट्स जैसे लोग ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं. मुझे हैवर्ट्स और मार्शियल जैसे प्लेयर्स बड़े अच्छे लगते हैं, हैरी मगवायर जैसे प्लेयर भी. द रीज़न इज़ कि देखो, अब यू हैव प्लेयर्स लाइक जेडन सेंचो. नाउ आई डोंट नो कि सेंचो का क्या सीन है और लाइक एटन हैग के साथ उसका क्या फड्डा है, मगर सेंचो शुड रियलाइज दैट ही वाज ही यूज्ड टू बी सच अ बिग प्लेयर व्हेन ही वाज प्लेइंग इन बीबीबी. ठीक है, अब एरिक हैग इज़ नॉट गोना डिफाइन हिज एंटायर करियर. ही शुड रियलाइज दैट भाई 37-38 जितने भी सालों का क्रिस्टियानो था, उसने देखा है कि ये मैनेजर मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है. उस 4-5 उसने गेम से बेंच करवाई हैं, जो भी सीन था, ठीक है, इंटरव्यू दिया है, नहीं रहना बाढ़ में जाओ, मैं जा रहा हूँ. एंड ही क्या नहीं किया क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर में पहले, मतलब उसने सब कुछ अचीव कर लिया. अगर वो यूनाइटेड में रह के उसके बाद रिटायरमेंट भी देता तो कोई भी उसे कुछ नहीं कह सकता. ही इज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो. लोग फुटबॉल को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से जानते हैं. मगर अब
सेंचो इज़ वेरी बहुत डिसअपॉइंटिंग केस है। आई एम नॉट टेकिंग साइड्स। मुझे ना एरिटन हैग अच्छा लगता है, ठीक है, एरिटन हैग ने वरान के साथ भी लड़ाई ले ली हुई है। मुझे इस तरह के मैनेजर्स अच्छे नहीं लगते जो कि प्लेयर से लड़ाइयाँ करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ही इज़ नॉट प्रूव्ड अभी तक कुछ भी यूनाइटेड में, तो ऑब्वियसली आई डोंट लाइक हिम, ठीक है। मगर इस केस के अंदर मुझे सेंचो से सिर्फ ये गिला है कि अगर उसको ये रियलाइज़ हो गया है कि ही कैन नॉट प्ले फॉर मैन यूनाइटेड अगेन। ही इज़ बीन सिटिंग एट होम सिंस दैट आर्सेनल गेम, सिंस दैट ट्वीट। घर बैठा है जहाँ भी जो भी फैसिलिटी में अंडर 16 अंडर 12 के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। What are you doing with your life? You used to be such a good player at Borussia Dortmund. You used to rule the world. You were the best English winger. You were the generational talent. You were meant to be the captain of England someday, like David Beckham. Or what are you doing with your life? You're just sitting at home and like chilling and like you don't want to play. मतलब I think that if I were a footballer, तो मेरा तो फुटबॉल पैशन है, मेरी तो जिंदगी है ना फुटबॉल। अगर मैं फुटबॉलर होता, I could never sit at home and like be okay with it कि अच्छा नहीं है, मेरे मैनेजर ने कहा ये नहीं, मेरे साथ फट है तो मैंने नहीं जाना। That manager is not gonna be for there for the rest of your life, ठीक है। He's gonna leave, he's gonna be sacked, whatever. If you don't want to play for Man United, if you think that the manager is not gonna play you again, he's not gonna choose you, he's not gonna pick you, just ask the board or like post on social media, get your contract terminated or whatever. Go to somewhere on loan. Just do something. Play football because that is what you're meant to do. एक इतने से टेन्योर की वजह से अब आप 6-7 महीने घर बैठ जाओ, कोई भी प्रोफेशनल बंदा इतनी देर के लिए घर बैठ जाए, तो ऑब्वियसली ही इज़ गोना लूज ऑल ऑफ हिज चार्म। तो आई थिंक जेडन सेंचो शुड रियलाइज दैट ही इज़ वेरी यंग फॉर this is just a minor setback and life is filled with setbacks. You can see the career of Messi and Cristiano, how they overcame every setback they faced in their career. तो इट्स जस्ट डिसअपॉइंटिंग। और मैं कह रहा था कि मुझे मक्वायर और मार्शियल और हैवर्ट्स जैसे प्लेयर्स से अच्छे लगते हैं बिकॉज लाइक इतनी हेट के बावजूद भी दे आर स्टिल देयर एवरी डे ट्रेनिंग में। दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग, they are trying to do something, they are trying to prove their haters wrong. And I love these type of people because at the end of the day you can just try, ठीक है। आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। अब इसको टेड टॉक में नहीं बदलते, फुटबॉल की वीडियो रखते हैं, चलते हैं चेल्सी वर्सेस न्यू कैसल। न्यू कैसल की तो आधी टीम इंजर है, न्यू कैसल से कोई कैसे हार सकता है? न्यू कैसल का आइजैक क्या वापस आया भाई? चेल्सी ने तो कहा है कि चेल्सी की मुझे समझ नहीं आती यार। दे प्लेड सो गुड अगेंस्ट क्या उसे कहते हैं, आर्सेनल भी सीजन भी, स्पर्स के खिलाफ भी, और देन मैन सिटी के खिलाफ तो दे वर सुपर्ब and they just crumbled in front of Newcastle. Isaac scored and opened the scoring for Newcastle around 13th minute, and then Sterling made it 1-1. मगर उसके बाद 60th पे 61 पे फिर फ़ौरन ही 1 मिनट बाद जो लिंटन से that literally finished the game, और फिर उसके बाद 83rd मिनट पे गॉर्डन का भी गोल that just sealed the victory and three points for Newcastle. Newcastle is already struggling with injuries. I know that playing at St James Park is very difficult, मगर यू कुड हैव एटलीस्ट ट्राई टू गेट अ ड्रॉ आउट ऑफ इट बिकॉज लाइक इस टाइम पर न्यूकैसल अपनी बेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिल्वा हॉरेबल परफॉर्मेंस, आई एम सॉरी फॉर एनी थियागो सिल्वा फैंस, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम बट आई थिंक दैट ही इज़ टू ओल्ड नाउ। रीस जेम्स गॉट अ रेड कार्ड, आई हैव नॉट सीन द फाउल, प्रॉब्ली हो सकता है ना रेड कार्ड होता हो, प्रीमियर लीग रेफरीज का जो है वो कोई भरोसा भी नहीं है। एंड देन ऑब्वियसली व्हेन यू कंसीड 4 goals, it was not a good game for Sanchez too. So overall, a very disappointing performance from Chelsea after a good few games. So yeah, it was disappointing. दूसरी तरफ स्पर्स जो है उनका भी टाइटल रेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म उन्हें होने को आ गई है। लो सेल्सो स्कोर्ड एट 22nd मिनट, फिर से बॉटल कर दी है। लाइक दे आर फॉलोइंग द ट्रजेक्टरी ऑफ आर्सेनल, जो आर्सेनल ने लास्ट सीजन किया था कि स्टार्ट इतना अच्छा किया और उसके बाद इतना गंदा टिप के इट्स अनबिलीवेबल। देन टोरे स्कोर्ड 45+7 पे पहले, एंड देन ओले वॉटकिंस 61st मिनट पे they considered the second goal, and that gave Aston Villa the 2-1 lead, and Spurs were unable to score इसके बाद, तो Aston Villa got the 3 points and they won this game 2-1. Disappointing again from Spurs. I think they had a very great start to the season, but it is the history of the Tottenham. I hope that they can come back, as like they were playing very good football. It was very fun to watch. They are also suffering from a few injuries, so I think that might
maybe a factor which is affecting their performances. But apart from that, um, I don't know, man. Postecoglou has to change some things. Let's talk about Puskas winning goal. For me, at least for me, I think this goal is the goal of the season. Everton just suffered a point deduction, and they planned this protest के लिए वो उन्होंने फ्लायर्स लाए हुए थे, पोस्टर्स लाए हुए थे कि हम सारे पोस्टर्स ऐसे करेंगे जब वो प्लेयर्स आएंगे पिच पे. इट वाज एवर्टन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड. तो एवर्टन को पॉइंट डिडक्शन हुई थी, तो उन्होंने पूरा फैसला किया हुआ था. और दे आई थिंक जितने उनके सीट्स हैं ना, जितनी कैपेसिटी है उनके अपने होम स्टैंड्स की, उन्होंने सबको वो पकड़ाए हुए थे कि उन्होंने जब वो प्लेयर्स आएंगे तो तब भी प्रीमियर लीग स्क्रैप्ट उसके ऊपर लिखा हुआ है. और उसके बाद 10th मिनट पे 150 seconds into the game and they conceded overhead bicycle kick from Alejandro Garnacho. That is Premier League for you. That is Premier League. That is Barclays Premier League. What a beautiful goal from Garnacho. I don't know. I think it might be one of the best free kicks I've ever seen. I know बेल ने जो फ्री किक की थी दैट वाज इन चैंपियंस लीग फाइनल. तो वो उसकी अहमियत इस लिहाज से बहुत ज़्यादा है. क्रिस्टियानो की सेमीफाइनल था आई थिंक अगेंस्ट यूवे जो भी है. इसके अलावा आई रिमेंबर वेन रूनी वाली सिटी के खिलाफ, और भी हैं. सारी ही बहुत खूबसूरत फ्री किक्स हैं और सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है. मगर आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर गर्नाचो. He's very young, and he was also struggling just like all the other forwards before this game इस सीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए. मगर आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम. व्हाट अ ब्यूटीफुल गोल दैट वाज, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल रिएक्शन दैट वाज फ्रॉम गर्नाचो. एंड देन पोस्टिंग स्टोरी जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि गर्नाचो ने क्रिस्टियानो को फॉलो किया, फॉलोइंग द फुट स्टेप्स ऑफ हिज आइडल. तो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू सी. I hope that he can continue his career at this level. He's a very very good player. He's a very huge potential, with a very huge potential, a very great young prospect for Manchester United. और I hope and I wish, और मैं हाथ जुड़े हैं यूनाइटेड के आगे कि प्लीज़ डोंट वेस्ट टीम ब्रदर्स. अगर यूनाइटेड जो है वो इम्प्रूव नहीं करता एज अ क्लब तो गो टू मैड्रिड, गो टू बार्सिलोना, गो टू एनी अदर क्लब. जस्ट डोंट रूइन योर करियर. यू आर अ वेरी ग्रेट फुटबॉलर एंड यू हैव अ ग्रेट पोटेंशियल एंड you have a great future ahead of you. So beautiful goal. I just turned on the stream and he scored that. So it gave me goosebumps and very beautiful. बहुत 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 अच्छा गोल था. And I think that is the रॉयल्टी ऑफ फुटबॉल. बाइसाइकिल किक तो वैसे एक रॉयल्टी है, जिस तरह आप पूरी टीम के साथ ड्रिबल करके गोल करना एक रॉयल्टी है, तो ओवरहेड किक, बाइसाइकिल किक इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रॉयल्टी ऑफ फुटबॉल. देन रेशफोर्ड 56 मिनट पे पेनल्टी मिली. सॉफ्ट पेनल्टी थी मगर इट वाज अ पेन. एशली यंग का फाउल था. Bruno Fernandes was gonna take the penalty, but because Rashford has been struggling with goals and he has no goals since that Arsenal game, so Bruno gave the ball to Rashford ताकि वो जो है कॉन्फिडेंस गेन कर सके. एंड देन my love, the love of my life, Anthony Martial, the only player I love with my entire heart, just like United Trey on Twitter. Anthony Martial also scored. What a beautiful chip that was. पिकफोर्ड जो है ना वो जलील हुआ है, पता नहीं क्यों, और उन प्लेयर से हुआ है जो कि कभी गोल ही नहीं कर रहे मतलब पूरा सीजन. तो भाई पिकफोर्ड का अच्छा दिन नहीं था जा रहा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ललीगा. ललीगा के हम अंदर सिर्फ बार्सिलोना और मैड्रिड की बात करते हैं. आई वुड ट्राई टू एक्सपैंड माई ये जो मैं कवर करता हूँ. मैंने एथलेटिको भी करना है, सीरिया ए भी स्टार्ट करनी है, मगर अभी इतने मैचेस में से देखे नहीं जाते. और आई डोंट टॉक अबाउट दोज गेम्स जिनकी मैंने या तो हाईलाइट्स ना देखी हूँ या मैचेस ना देखे हूँ. मगर लेट्स स्टार्ट विद टेबल. ला लीगा टेबल से स्टार्ट करते हैं. 14 गेम्स जो हैं वो मैड्रिड ने खेल ली हैं एंड दे हैव 35 पॉइंट्स, जबकि बार्सिलोना ने भी 14 खेली हैं एंड दे हैव 31 पॉइंट्स. तो बार्सिलोना को थोड़ी सी अब दौड़ लगानी पड़ेगी इफ़ दे वांट टू फिनिश एट द फर्स्ट पोजीशन बिफोर क्रिसमस. दे ड्रू अगेंस्ट रेया वैलकानो. मैंने इसके अंदर एक चैलेंज देखा था जो बार्सिलोना के एक प्लेयर पे हुआ था, और आई एम कम्प्लीटली स्टन्ड बाय द लेवल ऑफ हिपोक्रेसी the La Liga referees have been showing against Barcelona. It is like it's just weird, you know. और there was a for me there was a clear red card. इस तरह उसने बार्सिलोना के प्लेयर को धक्का दिया है वेलकानो के प्लेयर ने, और रेफ साहब ने कुछ भी नहीं दिया. लेट्स टॉक अबाउट द गेम. लोपेस स्कोर्ड 39th मिनट पे, और फिर दे वर लीडिंग अप टू 82nd में, जब तक उनके ही एक प्लेयर ने जो है वो ओन गोल नहीं किया. पेड्री हैड अ वेरी डिसेंट गेम एंड जमाल आई थिंक वाज आल्सो
quite decent. And then the fullbacks, Balde was fine. Cancelo was also good. He had a few chances. He created a few chances. So overall, a decent game. But I think if they want to, and if they wish to win the league, they have to defeat Rayo Vallecano. You have to get those important 3 points if you want to compete for the league title, because Real Madrid defeated Cadiz. I don't know how to pronounce this team, so I'm sorry if I'm pronouncing it wrong. Rodrigo opened the scoring for Madrid, 14th minute, and then he scored again 64th minute pe. And then to top it off, in my opinion, the person who will be winning this year's Ballon d'Or, Jude Bellingham, scored around 74th minute and sealed the 3 points, 3 goals, and the victory for Real Madrid. And yeah, that is it. It was a good game. It was a fun game to watch. And due to this game, Madrid now see themselves top of the table. Thank you so much for watching the video. If you enjoyed this video, make sure you like the video and subscribe to the channel if you want to watch more football stuff, and also click on the bell so you get notified every time I post a new video. And this is my Instagram account. If you want to ask any question related to football, you can ask me here, and you can also follow me here. That would mean a lot. Thank you so much for watching the video. I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.